हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्यूचर नेट। मैं पंकज कुशवाहा। तो यार इस वीडियो को अगर आप आईसी रिलेटेड काम करते हैं, चाहे आप रेडियो वाली ये आरएफ आईसी कभी काम करें, टेस्टिंग वगैरह, सीपीयू, फ्लैश आईसी, पीएफओ, पावर आईसी, डब्ल्यूटीआर आईसी, किसी भी सेक्शन की ईएमएमसी आईसी, सीपीयू आईसी, पावर आईसी, कोई भी आईसी पे अगर आप काम करते हैं तो करने का मतलब ये है कि ये नहीं कि हम सिर्फ इसको निकाल लें और लगा दें। हमें इसकी टेस्टिंग भी परफेक्ट तरीके से आनी चाहिए कि आईसी एग्जैक्ट में वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है, कर नहीं रही तो क्यों नहीं कर रही है, और ख़राब है तो किस तरीके से, किस कंडीशन से हम इसको चेक कर सकते हैं परफेक्ट तरीके से। निकालना लगाना तो बात की बात आती है, पहले तो आती है टेस्टिंग की, कि अगर हम टेस्टिंग ही नहीं सही कर पाएंगे, आईसी की टेस्टिंग नहीं कर पाएंगे तो हम क्या निकालेंगे। और आज अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आज हम आपको एक ऐसी बिंदास ट्रिक बताऊंगा जिससे आप कहेंगे वाह मज़ा आ गया सर, ये मुझे पहले पता होता तो हम और अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं। बहुत से लोगों को जानकारी होगी इस चीज़ की जो लोग डीपली काम करते हैं, बट अगर आप मेरे साथ रहना चाहते हैं इस वीडियो में तो कुछ ना कुछ आप सीख के ही जाएंगे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं कि हम लोग जब आईसी को पहले चेक करते हैं, तब चेक करने का नॉर्मली तरीका है कि आप रेड प्रॉप जो है कहाँ पे लगा दोगे, जीएनडी पे, और ब्लैक प्रॉप से कंपोनेंट इसके आसपास जो टी टी करते हैं वो टी टी कर रहे हैं, तो वो जो शॉर्ट हैं तो आप जान गए कि आईसी भैया शॉर्ट है। एक से अधिक कंपोनेंट अगर शॉर्ट हो रहे हैं आईसी के पास में, मान लीजिए कॉइल बीप कर रही है, कैपेसिटर बीप कर रहा है, डायोड बीप कर रहा है, रजिस्टर बीप कर रहे हैं, तो ये आप क्या कहेंगे, भाई शॉर्ट है, इस आईसी को बदल दो। ओके, क्योंकि एक कंपोनेंट आप बाहर निकाल के चेक करोगे, बाहर निकाल के आपने जब चेक किया सही बता रहा है, आपने इस पे जो है पावर दी और आईसी हीट करने लगी, तो शॉर्टिंग में तो कोई दिक्कत नहीं, शॉर्ट वाली आईसी तो ज़्यादातर लोग जान जाते हैं। लेकिन बात कभी ऐसी आती है ना हुई है कि आईसी के अंदर जो कंपोनेंट शॉर्ट है उसकी वजह से जो इसके इनपुट और आउटपुट जो वोल्टेज होते हैं वो पूरे के पूरे कंपोनेंट शॉर्ट दिखाई देने लगते हैं। बट कई बार ऐसा होता है कि कोई कंपोनेंट आईसी के अंदर ओपन हो गया तो आईसी क्या है, हीट भी नहीं करेगी, और आईसी आप नॉर्मली जब मल्टीमीटर से चेक करोगे तो उसको चेक नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए हम लोग चलते हैं पहले आईसी की कार्यविधि समझते हैं कि एक आईसी जो है वो चाहे लैपटॉप के मदरबोर्ड पे हो, चाहे मोबाइल के हो, या कहीं पर भी हो, या कोई भी आईसी हो, जो वर्क कैसे करती है उसको पहले समझेंगे, और उसके बाद हम आपको बताएंगे एक बिंदास ट्रिक जिससे आप आसान तरीके से उस चीज़ को समझ सकते हैं। ओके, तो चलते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने एक आईसी बना के रखी है, तो पहले तो हम इसकी वर्क समझते हैं कि भाई एग्जैक्ट में जो आईसी है ये वर्किंग कैसे करती है और हम लोग कहाँ पर गलतियाँ करते हैं। क्योंकि हम शॉर्ट आईसी जो है, शॉर्ट आईसी तो आसान तरीके से जो है ढूंढ लेते हैं। इसके बाद क्या है कि सबसे पहले बात तो यह है कि आईसी में के अंदर होता क्या है, इनपुट पावर, यानी कि पावर इसके अंदर से मतलब 5 वोल्ट 3 वोल्ट जो भी सप्लाई है, कोई भी आईसी हो तो उस पर पावर जाएगा, आउटपुट में पावर। ओके, या फिर उस पर आईसी पे डेटा जाएगा तो डेटा आउटपुट होगा, या फिर सिग्नल्स इनपुट होंगे तो सिग्नल्स आउटपुट होंगे। ये आईसी एक ऐसी तीनों चीज़ों को इनपुट आउटपुट कर सकती है। कोई ऐसी पावर और डेटा तो दोनों को इनपुट या आउटपुट कर सकती है अलग अलग सेक्शन में, जिस सेक्शन में जो ये आईसी लगी होती है। अब सिस्टम क्या है कि अगर ये शॉर्ट है तो आसपास के जो कंपोनेंट लगे हैं तो ये बीप करेंगे, तो हम इनसे शॉर्टिंग पता कर लेते हैं, भाई एक से अधिक कंपोनेंट अगर बीप कर रहे हैं तो ऐसी शॉर्ट है। या फिर आईसी जो कंपोनेंट शॉर्ट उसको बाहर निकाला, फिर चेक किया पॉइंट पे पावर दिया तो आईसी हिट करेगी, तो आईसी शॉर्ट मानी जाती है। बट अगर आईसी के अंदर कोई भी कंपोनेंट क्या हो गया, ओपन हो गया, तो ये कंपोनेंट जो है बाहर जो शॉर्ट बता रहे हैं इनपुट और आउटपुट सेक्शन में, वो आईसी काम नहीं करेगी। अब चेक करने के लिए भाई बीप तो ये करेगा नहीं, तो हम इसकी कर सकते हैं क्या, हॉट टेस्टिंग। हमको सर्किट का यूज़ करना पड़ेगा। सर्किट का यूज कि भाई इस पे कितना वोल्टेज इन हो रहा है। अगर मान लीजिए यहाँ पे 5 वोल्ट इन हो रहा है तो आउटपुट में भी तो कुछ वोल्टेज निकल रहा होगा, या आउटपुट पावर नहीं तो डेटा आउटपुट होगा, तो हम यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज भी चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे, आउटपुट वोल्टेज। ऐसे सिग्नल इन हो रहा है तो आउटपुट, डेटा आउटपुट, तो ये हम लोग चेक कर लेंगे। अगर मतलब इन हो रहा है और आउट नहीं हो रहा है, आईसी खराब है ना, नहीं भाई, यहाँ पर भी आईसी नहीं खराब है। आप कहोगे सर इनपुट तो हो रहा है आउटपुट नहीं हो रहा, तो फिर आईसी क्यों नहीं खराब है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इनपुट और आउटपुट सही है, बट इसको कंट्रोल करने वाले तो सीपीयू से जो आते हैं सिग्नल, और जब तक ये सिग्नल्स आईसी पे नहीं आएंगे
तब तक ये आईसी आउटपुट डेटा या सिग्नल्स को नहीं करेगी या पावर को नहीं करेगी। और इनको हम लोग बोलते हैं क्या, ई एन सिग्नल, ई एन सिग्नल। अब ई एन सिग्नल को बोलते हैं इनेबल सिग्नल। क्या बोलते हैं, इनेबल सिग्नल। क्योंकि देखो वोल्टेज आ रहा है, आउट कब होगा, जब यहाँ से सिग्नल्स आएंगे इस आईसी के ऊपर कि भाई इस सेक्शन को, किस सेक्शन को कितना वोल्टेज जाना है, या डेटा आउट होना है या सिग्नल्स आउट होने हैं। जब तक ये ई एन सिग्नल इस आईसी पे नहीं आएंगे तब तक डेटा या वोल्टेज या जो भी है सिग्नल्स आउट नहीं होंगे। तो कई बार ऐसा होता है कि हम इनपुट चेक कर लेते हैं और आउटपुट चेक कर लेते हैं और हम समझते हैं आईसी ख़राब है, आईसी चेंज कर देते हैं। बट हम कभी सिग्नल्स की लाइन वगैरह नहीं चेक कर सकते हैं, या इनके जो वोल्टेज आते हैं 1.8 वोल्टेज हो गया, 1.2 वोल्टेज हो गया, ये वोल्टेज हम कभी इनेबल सिग्नल को चेक ही नहीं करते हैं और हम कहते हैं आईसी ख़राब है। चलिए हम आप एक सर्किट पर आपको बताते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिस्टम क्या है कि ये आईसी है, यहाँ पर एक सिस्टम बताया गया है कि भाई इस पर वोल्ट इन हो रही सप्लाई, वोल्ट इन हो रही, कितनी वोल्ट इन, चार्जिंग की है तो 5 वोल्ट की सप्लाई इन हो रही है। और यहाँ से आउट होगी बैटरी के लिए 3.7 से लेके 4.2 वोल्टेज। लेकिन इस आईसी पे इन आउट हमने जैसे चेक किया, इन हो रहा, आउट हमने चेक किया, आउट नहीं हो रहा, तो हमने क्या किया, आईसी को चेंज कर दिया। अरे भाई मैंने कभी ये भी तो नहीं देखा, देखो यहाँ पे लिखा CHGE इनेबल। जब तक ये सिग्नल्स पिन नंबर 6 पे नहीं आएगा तब तक ये वोल्ट यहाँ से आउट नहीं होगा। तो कई बार ये सिग्नल ब्रेक होने की वजह से या इसमें लाइन में कुछ प्रॉब्लम आने की वजह से क्या होती है, आईसी परफॉर्मेंस नहीं कर पाती है और हम लोग आईसी को चेंज कर देते हैं। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि सिग्नल्स आते हैं और आईसी जो है ख़राब होती है, लेकिन हर बार हर कंडीशन पे आईसी ख़राब नहीं होती है। तो जब भी कोई भी आप आईसी को चेक करें तो उसके एक बार आप सर्किट भी यूज़ करें, सर्किट में देखें कि भाई किस नंबर पिन पे उस पर या किस नंबर बॉल पे उसका इनेबल सिग्नल आ रहा है या कौन सा कोई कंपोनेंट, कोई बीच में तो नहीं लगा इनेबल के लिए। अगर इस तरीके से आप अगर रिपेयरिंग लाइन में अगर काम करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। और जो है काम में ये है कि आप परफेक्टनेस जो है ला सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। थैंक यू।